मैंने अमित शाह जी के बयान को सुना है जो उन्होंने संसद में कहा। उन्होंने कहा कि बाबा साहब को पहली कैबिनेट से इस्तीफा इसलिए देना पड़ा क्योंकि वो चाहते थे, उनकी ये मांग थी कि जो संसद में और संसद के बाहर अनुसूचित जाति और जनजाति के साथ जो व्यवहार है इसमें बदलाव किया जाए। आर्टिकल 370 पर वो असहमत थे, विदेश नीति पर असहमत थे। उनको आश्वासन दिया गया कि इन सब में तब्दीलियां की जाएंगी। कांग्रेस पार्टी उस समय सत्ता में थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उनकी तरफ से आश्वासन मिला कि इन सब चीज़ों में बदलाव होगा। नहीं हुआ तो अंततः बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को पहली कैबिनेट से इस्तीफा देना पड़ा। तब कांग्रेस की सरकार थी, तब कांग्रेस ने क्यों नहीं सोचा इन सब चीज़ों के बारे में? सरकार के 1 साल के कार्यकाल को किस तरीके से? जीरो। अब MOU साइन हुआ 25,000 करोड़ का, जिस कंपनी का टर्नओवर 1 लाख रुपए है। तो ये और जिसने इस बात को जिस व्यक्ति ने इस बात को उठाया वो आज जेल में है। राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी हमारे साथ हैं। जूली जी, अमित शाह को कांग्रेस पार्टी बड़ी गंभीरता से घेर रही है। क्या ऐसा आपत्तिजनक बयान था उनका? नहीं, क्या घेरे नहीं, जिस प्रकार का बयान वो दे रहे हैं और जिस व्यक्ति के लिए दे रहे हैं, जिसकी वजह से वो वहाँ खड़ा होकर भाषण दे रहे हैं, संविधान की वजह से ही तो हुआ है कि वो देश के गृह मंत्री हैं, सब लोग सुन रहे हैं। तो अमित शाह जी का जो बयान है, जिस प्रकार से बाबा साहब को लेकर, वो बहुत ही अपमानजनक तरीके से उन्होंने उनका नाम लिया और ये कहा कि बाबा साहब को नाम लेना फैशन हो गया है, इसको बंद करिए। ये चीज़ें गलत है, इस चीज़ का विरोध हम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अगर ये फैशन है तो मैं ये फैशन हमेशा करता रहूँगा? हाँ, करूँगा। आज इस संविधान की वजह से हम यहाँ पे खुली हवा में सांस ले रहे हैं। इस देश का हर नागरिक, हर जाति, हर धर्म, हर संप्रदाय का व्यक्ति को जो ताकत संविधान ने दी है, तो आज हम अपने देश के संविधान की इज्जत नहीं करें? जिस संविधान का रचयिता बाबा साहब अम्बेडकर जैसा व्यक्ति हो, जिसकी विदेशों के अंदर प्रतिमाएं लगी हो, सिंबल ऑफ नॉलेज जिसको कहा गया हो, सदी का जीनियस व्यक्ति जिसको कहा गया हो, इसके बावजूद इस प्रकार की बातें लोग करते हैं। तो वो क्या किसी जाति, धर्म या इस प्रकार की बातें बाबा साहब ने तो कभी नहीं सोची थी। उन्होंने तो पिछड़े की बात की, महिलाओं के उत्थान की बात की, देश को आगे बढ़ाने की बात की। आज दुनिया के अंदर सबसे बड़ा संविधान बाबा साहब ने दिया। आज ये सारे जो आज बीजेपी कर रही है, चाहे वो कुछ भी करे, किसी भी प्रकार का माहौल तैयार करे, लेकिन आज दुनिया सब देख रही है कि ईडी, इनकम टैक्स, CBI का तांडव देश के अंदर चल रहा है। लोगों को गलत मुकदमे दर्ज कराकर अंदर किया जा रहा है, पत्रकारों को दबाया जा रहा है, चैनल छोड़ छोड़ के जा रहे हैं पत्रकार, उनको अलग अलग केस लगा के उनको अंदर किया जा रहा है। ये हालत देश के अंदर हो रही है। तो कहाँ है स्वतंत्रता, कहाँ है? आज व्यापारियों को व्यापार ठप है, कोई पूछने वाला नहीं है। युवाओं की नौकरी छिन गई, कोई पूछने वाला नहीं है। किसानों की हालत क्या है, लगातार धरने पे बैठे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। तो इस दिशा में सोचने का काम नहीं है बीजेपी का। तीसरी बार सरकार बन गई, के अंदर जो वादे किए थे, आपने कहा था कि मैं 100 दिन के अंदर काला धन लेके आऊँगा, 15 लाख खातों में डालूंगा, 2 करोड़ युवाओं को नौकरी हर साल दूंगा, डॉलर रुपए को बरोबर कर दूंगा, गंगा माता को साफ कर दूंगा, पता नहीं क्या क्या कहा था। भ्रष्टाचार, आतंकवाद, महंगाई, सब बेरोजगारी की बात करते थे ख़त्म करने की। आज क्या हालत हुई है? तो इन मुद्दों पे तो बात है नहीं। आज मुद्दा तो अडानी के ऊपर अमेरिका के अंदर आरोप लगे और उनको घेरने का काम राहुल जी ने किया, तो मुद्दे अब ये भटकार है। आपकी क्या मांग है? कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है कि अमित शाह इस्तीफा दे, इस यहाँ से बात खत्म हो जाएगी, या फिर इसके बाद भी कोई और मांग? आप देखिए, बात तो देश की जनता खत्म करेगी। अब क्या करेगी? अमित शाह को माफ़ी मांगनी चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए। ये उनका नैतिक आधार पर उनका अब ये धर्म बनता है। मैंने अमित शाह जी के बयान को सुना है जो उन्होंने संसद में कहा। उन्होंने कहा कि बाबा साहब को पहली कैबिनेट से इस्तीफा इसलिए देना पड़ा क्योंकि वो चाहते थे, उनकी ये मांग थी कि जो संसद में और संसद के बाहर अनुसूचित जाति और जनजाति के साथ जो व्यवहार है इसमें बदलाव किया जाए। आर्टिकल 370 पर वो असहमत थे, विदेश नीति पर असहमत थे। उनको आश्वासन दिया गया कि इन सब में तब्दीलियां की जाएंगी। कांग्रेस पार्टी उस समय सत्ता में थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उनकी तरफ से आश्वासन मिला कि इन सब चीज़ों में बदलाव होगा। नहीं हुआ तो अंततः बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को पहली कैबिनेट से इस्तीफा देना पड़ा। तब कांग्रेस की सरकार थी, तब कांग्रेस ने क्यों नहीं सोचा इन सब चीज़ों के बारे में? देखिए, ये सब चीज़ें आज इस जो स्थिति देश के अंदर बन रही है, इनसे ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं।
आज पंडित नेहरू पंडित नेहरू पंडित नेहरू ये कोसने में लगे हुए हैं। इनको याद है कि उस परिवार ने कितनी कुर्बानी दी इस देश के लिए। अपनी ज़मीन जायदाद दौलत परिवार के सारे लोग जेलों के अंदर रहे। 10 वर्ष से अधिक तक तो पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय जेल के अंदर रहे। ये थे क्या उस समय जो आज बात करते हैं? ज़बरदस्ती की बातें जिस महात्मा गांधी जी ने, नेहरू जी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, बाबा साहब ने, दादा भाई नेहरू जी ने जो उस समय जो काम किए, आज ये उन पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। उस लेकिन समय इस्तीफा क्यों देना पड़ा था, ये बात तो ठीक है ना उस उनकी। समय की स्थिति अलग थी, आज की स्थिति अलग है। उस समय की स्थिति ये थी कि अनुसूचित जाति और जनजाति को अपने हक और अधिकारों के बारे में पता नहीं था, वोट बैंक की इनके पास में ज़्यादा ताकत थी नहीं। अब जब ये अपने हक और अधिकारों को समझने लगे हैं तो कांग्रेस पार्टी इसका लाभ लेना चाह रही है। काहे का लाभ लेना चाह रही है? कांग्रेस पार्टी ने तो देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी है। बाबा साहब से इस देश का संविधान बनवाया है, संविधान लागू किया है। कांग्रेस ही थी जो बाबा साहब को लेके आई। कांग्रेस का ही राज था। किस मुंह से बात कर रहे हैं? एससी का भला ये करेंगे क्या? पिछड़ों का भला ये करेंगे? ओबीसी का ये करेंगे? या इस देश का भला करेंगे? अपने उद्योगपति मित्रों को देश की संपदाओं को बेचने के अलावा कोई काम है क्या इनके पास? देश को कहाँ से कहाँ ला के खड़ा कर दिया। क्या हालत है आज प्रेस स्वतंत्रता की देश के अंदर? क्या हालत है आप बता दीजिए। आप तो प्रेस के लोग हो, आप बता दीजिए। आपातकाल भी कांग्रेस के राज में लगा था। लगा था तो संविधान के तहत लगा था। कितने लोगों को जेल में ठूसा गया था? नहीं, संविधान के तहत लगा था। संविधान के तहत आपातकाल लगा था भैया। आप बता दीजिए संविधान में नहीं था कि आपातकाल लगाना। उसके बाद वापिस जनता के बीच में गए, उसी जनता ने वापिस चुन के भेजा इंदिरा गांधी जी को। कांग्रेस का जोर बहुमत के साथ सरकार दी थी इसी देश की जनता ने। तो आप उन बातों को, पुरानी बातों को लेकर आज बचना चाहें, बच नहीं सकते। सरकार के 1 साल के कार्यकाल को किस तरीके से देखें? जीरो। अब MOU साइन हुआ 25,000 करोड़ का, जिस कंपनी का टर्नओवर 1 लाख रुपए है, तो ये और जिसने इस बात को जिस व्यक्ति ने इस बात को उठाया वो आज जेल में है। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ, ये इस सरकार के जो लोग हैं इनसे बात करो। हमने डिटेल्स मांगी है, हम इस चीज़ को विधानसभा में उठाएंगे। ये आप ये जो सत्ता पक्ष की चीज़ें विपक्ष से पूछते हो, आप उनसे पूछो ना क्यों किया है MOU, बताएं। फर्जीवाड़ा जो कर रहे हैं बीजेपी के विधायक जो हैं, कंपनियां बना के माल लूटने के चक्कर में लगे हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें तो सामने आनी चाहिए ना। तो पूछो इनसे, सत्ता वालों से। उनसे पूछने का दिक्कत आती है, नहीं तो टाइम देते हैं, ना सवालों का जवाब देते हैं आपको। ये है नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।